8 वेव्स को हम लोग कंटिन्यूसली एक्सप्लेन कर रहे थे, उसके हर टॉपिक को हम वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। और इससे प्रोसीडिंग जो हमारे पास वीडियोस होंगी उसमें इंशाल्लाह हमारे पास इफेक्ट ऑफ सुपरपोजिशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने इससे जो प्रीवियस टॉपिक्स देखे उसमें हमने वेव्स के बारे में डिस्कशन की थी, वेव्स का इंट्रोडक्शन किया था, टाइप्स ऑफ वेव हमने देखी थी, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, और फिर हमने स्पीड ऑफ साउंड और जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव हमने देखी थी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आज वीडियो जिस पे हम लोग अपलोड करना चाह रहे हैं वो हमारे पास है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। हम सिर्फ इसको आज सुपरपोजिशन को डीपली डिस्कस करेंगे। इसके जो इफेक्ट्स हैं, जो इंटरफेरेंस है, जो बीट है और जो स्टैंडिंग वेव है, उसको वन बाय वन हम नेक्स्ट प्रोसीडिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज सुपरपोजिशन। स्टूडेंट्स याद रखें, जो सुपरपोजिशन है ना, ये तो नाम ही से लग रहा है, सुपरपोज्ड होना। सुपरपोजिशन मतलब दो चीजों को एट अ सेम टाइम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। और यहां पे तो टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो ये नाम ही, मतलब ये टॉपिक ही बता रहा है कि आप लोगों ने दो या दो से ज्यादा वेव्स को एक ही टाइम में सेम रीजन में एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करवा देना, ओवरलैप करवा देना। तो आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे सुपरपोजिशन को? डिफाइन करेंगे तो आप लोग सबसे पहली चीज जो आप लोगों के ज़हन में आनी चाहिए वो आप लोगों के पास आनी चाहिए, ओवरलैपिंग ऑफ टू आर मोर देन टू वेव। ओवरलैपिंग ऑफ टू आर मोर, ये बात आप हमेशा याद रखें, दो या दो से ज्यादा वेव होंगे। टू आर मोर वेव्स, दो या दो से ज्यादा वेव्स की ओवरलैपिंग होगी। पॉइंट नंबर वन, वो मिलेंगी, आपस में रीइंफोर्स करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं वो फोर्स वहां पे लगाएंगे। अब एक वेव पर कभी सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। तो पहली कंडीशन, दो या दो से ज्यादा वेव्स होंगी और वो ओवरलैप करेंगी। और अगर आप लोगों के पास वो वेव ओवरलैप कर रही हैं किसी पॉइंट में, इसका मतलब है सुपरपोजिशन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों ने देखना है, ये जो ओवरलैपिंग होगी ना, ये ओवरलैपिंग होगी, इसको आप लोग देखें कि ये ओवरलैपिंग सेम रीजन में होनी चाहिए, थ्रू सेम रीजन, थ्रू सेम रीजन। अच्छा, दो या दो से ज्यादा वेव आपस में मिलेंगी, फोर्स लगाएंगी सेम रीजन में, तो जाहिर बात है जब मिलेंगी तो रीजन सेम होगा। और यहां पे एक और पॉइंट आप लोग लिख लें, एट सेम टाइम, एट सेम टाइम। इस चीज को आप लोग कहते हो सुपरपोजिशन ऑफ वेव। दो या दो से ज्यादा वेव का ओवरलैप होना सेम रीजन और सेम टाइम में, और जब वो ओवरलैप होती है तो डेफिनेटली वो रीइंफोर्स करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। दैट फिनोमेना इज नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में मिले सेम टाइम सेम रीजन में, तो आप लोगों के पास फिनोमेना किसका आ जाएगा? फिनोमेना आ जाएगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव का। मतलब कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, वेव्स का नंबर दो या दो से ज्यादा हो। मतलब आप उसको ऐसे लिख सकते हो, जो कंडीशंस है यहां पे जिसको आप लोगों ने याद रखना है, जो नंबर ऑफ वेव्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स, जो वेव की तादाद होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी होगी? दो वेव्स होंगी। ये बात आप लोगों ने अच्छे से देख लेनी है। एक वेव कभी सुपर इम्पोज नहीं होगी। और फिर वो क्या करेंगी? वो रीइंफोर्स करेंगी, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी? वो फोर्स लगाएंगी, वो ताकत लगाएंगी एट सेम टाइम, सेम टाइम और सेम रीजन में, एट सेम टाइम एंड रीजन वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी। देन द फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन क्या हो जाएगा? अकर हो जाएगा। बस यही कंडीशन है ना। फिर उन दो वेव्स की डायरेक्शन क्या होगी, उन दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मान ही नहीं रखता, कुछ भी हो सकता है। कैसे? एग्जांपल देख लें, एग्जांपल देख लें। हम लोग यहां पे एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, तो एग्जांपल को आप लोग काइंडली देख लें। लेट करें आप लोग एक स्ट्रिंग के अंदर दो वेव्स को मूव करवा रहे हो। यह आप लोगों के पास स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग क्या आप लोगों के पास क्या, सपोज करें ये स्ट्रिंग आप लोगों के पास फिक्स्ड है और यहां से आप लोग क्या कर रहे हो? एक वेव को जनरेट कर रहे हो। अब ये वेव आप लोगों के पास किधर है? इस पॉइंट से, ये जो मीन पॉइंट है, ये जो मीन पॉइंट आप लोगों के पास है, इस मीन पॉइंट से एक वेव, जिस वेव का सपोज करें ये एम्पलीट्यूड है, लेट करें ये वेव का एम्पलीट्यूड है, वेव एक एम्पलीट्यूड से किधर जा रही है? ये जा रही है राइटवर्ड। दिस वेव, ये आप लोगों के पास एक वेव है मीन से, उसका ये एम्पलीट्यूड है और ये किधर जा रही है? ये जा रही है आप लोगों के पास राइटवर्ड। ये वेव नंबर वन है। और इसी पॉइंट से एक और आप लोगों के पास वेव है,
जो वेव आप लोगों के पास जिसका एम्पलीट्यूड तकरीबन क्या है सेम है, बल्कि परफेक्टली आप लोग सेम ले रहे हैं, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, और यहां से ये वेव क्या हो रही है, ये आप लोगों के पास वेव जनरेट हो रही है। गौर से काइंडली इस चीज को आप लोग गौर से देखिएगा। ये वेव नंबर 1 है, मैं कह रहा हूं दिस इज वेव ए मूविंग टुवर्ड, किधर मूव कर रही है, राइट वर्ड। इस वेव को आप लोग कह लें ये वेव नंबर 2 है, लेकिन ये मूव इधर कर रही है, ये मूव कर रही है इन अपोजिट डायरेक्शन। वेव आप लोगों के पास बी है और ये इधर मूव कर रही है। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड भी आप लोग कंसिडर कर लें सेम है, एम्पलीट्यूड ए है, और इसका भी मेन पॉइंट से जो एम्पलीट्यूड क्या है वो आप लोगों के पास ए है। अब ये दोनों आपस एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, तो डेफिनेटली क्या होगा, किसी पॉइंट पे ये एक दूसरे पे मिलेगी, ओवरलैप करेंगे। अब जिस पॉइंट पे ये ओवरलैप करेंगे ना, उस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब ये आप लोगों के पास आ गया मीन पोजीशन, ये रेड कलर वाली लाइन मीन पोजीशन। अब यहां पे दोनों वेव्स क्या करेंगी, दोनों वेव्स ओवरलैप करेंगी। तो जब ये दोनों वेव्स ओवरलैप करेंगी, अब ये देखिए ये वेव भी इधर आ रही है, ये वेव भी इधर आ रही है, इसका एम्पलीट्यूड ये है और इसका एम्पलीट्यूड भी ए है। तो जब दोनों मिलेंगे तो इंपैक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, क्योंकि सेम फेज के साथ ये मूव कर रही है। मतलब ये वेव भी आप लोगों के पास देखें एम्पलीट्यूड ए है और ये वेव भी एम्पलीट्यूड क्या है, ए है। तो जब ये दोनों मिलेंगी तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो आप लोगों के पास बने जाएगा 2 ऑफ ए। दोनों का आप लोग क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। ये आप लोगों के पास मीटिंग पॉइंट है, ओवरलैपिंग होगी आप लोगों के पास वेव की। ये जो मैं रेड कलर की वेव बता रहा हूं ना, रेड कलर की, अगर मैं मीन पॉइंट को यहाँ पे ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ऐसे कर ले, ये आप लोगों के पास क्या है, ये मेन पॉइंट है। तो फिर आप लोगों के पास ये जो पोर्शन आप लोगों के पास रेड पोर्शन है, ये बता रहा है कि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया। यहां पे देखिए ये जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। और यहां पे आप लोगों के पास सुपर पोजिशन फिनोमेना आकर कर रहा है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर आप लोगों के पास वही चीज हो जाएगी, जो वेव ए है, जो वेव आप लोगों के पास ए है वो आप लोगों के पास उसी तरह से मूव कर जाएगी, और जो वेव बी आप लोगों के पास है वो भी क्या करेगी, वो भी उसी तरह जैसे पहले मूव करी वो मूव करेगी। वेव ए इधर जा रही है, ये वेव ए है, और वेव बी आप लोगों के पास अब भी क्या हो रहा है, इधर आ रही है। नाउ दिस इज नोन एज अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फिर देख ले, ये वेव ए है और ये वेव बी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जैसे ये मिली, एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ, वहां पे इम्पैक्ट ज्यादा हो गया, दोनों ने आपस में फोर्स लगाई। अब दोनों आप लोगों के पास एक ही तरह की वेव्स थी, तो आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया, a प्लस ए 2 हो गया। और उसके बाद सुपर पोजिशन के बाद जो वेव ए इधर जा रही थी, वो अब भी वेव आप लोगों के पास किधर है, वो आप लोगों के पास इधर ही जा रही है। मतलब ये वाली वेव कौन सी थी, ये वेव बी थी ना, तो वेव बी अब भी देखिए किधर जा रही है, ये लेफ्ट वर्ड जा रही है। ये तो पहले भी लेफ्ट वर्ड जा रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, सुपर पोजिशन के बाद वेव अपनी शेप या नेचर को चेंज नहीं करेगी। अब यहां पे जो आप लोग देख रहे हो डायरेक्शन, दोनों वेव की डायरेक्शन क्या है, ये सेम डायरेक्शन। समझ आई मेरी बात। तो यहां पे क्या हुआ, जो नेट एम्पलीट्यूड आया ना, यहां पे जो नेट एम्पलीट्यूड आया, वो एम्पलीट्यूड आप लोगों ने क्या किया, एम्पलीट्यूड जो नेट आया, मैं टोटल एम्पलीट्यूड लिखता हूं, वो कैसे करोगे, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ए प्लस आपने क्या किया, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या कर दिया, बी कर दिया। दोनों के एम्पलीट्यूड को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वेक्टर सम आप लोग ले लोगे, वो भी मैं डिस्कस करवाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसी को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूं, इसी वेव की मैं एक और एग्जांपल लूं, कि अब हम लोग ये काम कंसिडर करेंगे कि आप लोगों के पास ये एक स्ट्रिंग है, सपोज करें यहां से वेव जा रही है, लेट वी हैव अ वेव, यहां से आप लोगों के पास एक वेव जा रही है, और इस वेव का एम्पलीट्यूड आप लोगों के पास है ए। सपोज करें वेव का एम्पलीट्यूड ए है, और ये इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, ये मूव कर रही है। दिस इज वेव नंबर ए। यहां से एक और वेव है जिसका एम्पलीट्यूड आप लोगों के पास क्या है, वो भी ए है, लेकिन वो एम्पलीट्यूड आप लोगों के पास क्या है, माइनस है, डाउनवर्ड से आप लोगों के पास आ रहा है। अब ये आप लोगों के पास सपोज करें कि आप लोगों के पास कंडीशन आ गई है। अब ये देखिए वेव, ये वाली वेव आप लोगों के पास क्या है, ये वेव भी है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। मतलब इसका क्रस्ट ले रहे हो और इसका ट्रफ ले रहे हो। इफेक्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जो इंटरफेरेंस है। अब ये दोनों वेव्स आ रही हैं, पहली वाले का एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, इसका एम्पलीट्यूड भी कितना है, ए है, डाउनवर्ड है, माइनस ए हो जाएगा। तो जब ये दोनों मिलेंगी, ये दोनों वेव जब आप लोगों के पास मिलेंगी, तो अब देखें ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेगी, तो ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, तो जो टोटल इंपैक्ट है वो जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। यहां पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो नहीं मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। रीजन क्या हुई, रीजन हुई कि क्रस्ट ऑफ वेव 1 फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ वेव सेकंड। यार जब क्रस्ट ट्रफ पे मिलेगा तो बिल्कुल चीज खत्म हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में आपको एक लाइन नजर आएगी जिसका कोई एम्पलीट्यूड नहीं है।
यहां पे क्या हुआ, ये रिजल्टेंट वेव बनेगी और इस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो आप लोगों ने क्या किया, दिस आप लोग वेक्टर सम लेते हो तो एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस माइनस क्या करोगे, एम्पलीट्यूड ऑफ 2 कर रहे हो, तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। लेट्स सपोज करें ये ए है और ये ए है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड आप लोगों के पास हो जाएगा ए प्लस माइनस ए, तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वेव सुपर इम्पोज्ड हुई और एम्पलीट्यूड क्या आ गया, जीरो आ गया। स्टिल बोथ द वेव्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन मैटर नहीं करती। मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होंगी तो वेव ए आप लोगों के पास ऐसे ही जाएगी, जो वेव बी है सॉरी, और वेव ए भी आप लोगों के पास ऐसे जाएगी, ये वाली वेव इधर आ जाएगी और ये वेव कौन सी थी, ये वेव नंबर बी थी, और ये वाली वेव उधर ही जा रही है, ये वेव कौन सी है, वेव ए है। स्टिल नेचर इन शेप ऑफ वेव क्या हुई, चेंज नहीं हुई, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव, इसका क्रस्ट इसके ट्रफ पे फॉल आउट हुआ, तो जो नेट एम्पलीट्यूड है वो क्या आ गया, वो आप लोगों के पास जीरो आ गया। फिर सोचिए मैं क्या कह रहा हूं कि जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो जो एम्पलीट्यूड है उसको आप लोग वेक्टर सम ले लें, उसका क्या ले लें, वेक्टर सम ले लें। उसका इंपैक्ट या तो ज्यादा होगा इन दोनों से, इनमें से जो बिगर वैल्यू, या फिर कम होगा, ये जीरो हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है। इंटरफेरेंस हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये चीज कह रहा हूं, अब तीसरे में देखें, यहाँ पे तो डायरेक्शन मैंने अपोजिट ली है ना, अब डायरेक्शन सेम ले लें। अब सपोज करें कि यहाँ पे मैं कंडीशन की बात कर रहा हूं, ये पहली वेव है, ये वेव आप लोगों के पास किसी स्ट्रिंग में आपने जनरेट की और ये वेव आप लोगों के पास यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रही है, और जीरो से स्टार्ट कुछ इस तरीके से हो रही है। आपकी वेव जो बन रही है, सपोज करें वो ये आप लोगों के पास एक वेव बन रही है जो किधर जा रही है, जो आप लोगों के पास जा रही है टू वर्ल्ड, किधर जा रही है, राइट, वेव नंबर 1 मूव किधर कर रही है, राइट की तरफ मूव कर रही है। एक और वेव है यहीं से आपने जनरेट की है, मैं ब्लैक मार्कर से शो करूंगा, बिल्कुल ये सेम फेज में है और ये वेव का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा है, इसका क्रस्ट उसके क्रस्ट पे लाई कर रहा है, इसका ट्रफ उसके ट्रफ पे लाई कर रहा है, तो यहां पे आके ये मीटअप हो गई। ये ब्लैक वाली वेव नंबर 2 है और ये भी उधर मूव कर रही है। यहां पे तो अपोजिट थी ना, वहां पे सेम डायरेक्शन। तो आप लोगों के पास जो नेट आप लोगों के पास वेव बनेगी, जो नेट रिजल्टेंट आप लोगों के पास बनेगा, किसी भी वेव का जो नेट इन दोनों का बनेगा, वो इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। वेव फर्स्ट का एम्पलीट्यूड प्लस वेव सेकंड का एम्पलीट्यूड, तो वो आप लोगों के पास थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो आप लोगों के पास थोड़ा साइन से क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। ये जो एम्पलीट्यूड है, टोटल एम्पलीट्यूड, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। मेरी बात समझ आई, बोथ द वेव्स आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, लेकिन देखिए क्रस्ट ऑफ फर्स्ट वेव fall on the crust of other and trough of one wave fall on the trough of other। तो जब दोनों के क्रस्ट और ट्रफ फॉल करेंगे तो जो नेट एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, वो आप लोगों के पास वेक्टर सम में ऐड हो जाएगा। अब यहां पे देखिए दोनों वेव्स किधर मूव करेंगे, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहां पे क्या होता था, यहां पे दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती थी। एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, सेम हो या डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन आप लोगों के पास सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। एक और केस ले लें, केस नंबर 4 ले लें। केस नंबर 4 में भी हम लोग दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। यहां पे आप लोगों के पास सपोज करें ये स्ट्रिंग है। अच्छा, पहली वेव जो स्ट्रिंग में आप लोग बना रहे हो, वेव जो रेड कलर से मैं बना रहा हूं, लेट्स सपोज करें वो आप लोगों के पास कुछ ऐसे वेव जा रही है मूविंग टुवर्ड द राइट। ये वेव आप लोगों के पास कुछ ऐसे जा रही है विद द एम्पलीट्यूड ए। एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड ए है। अब यहां पे एक और वेव आप लोग इसी जगह से स्टार्ट करें। लेट्स सपोज करें ये वाली वेव है, इसका भी जो एम्पलीट्यूड है वो आप लोगों के पास ए है, तो ये वेव आप लोगों के पास कुछ इस तरह से बन रही है। लेट्स सपोज करें इधर, अब देखिए ये वेव आप लोगों के पास ऐसे जा रही है, बोथ द वेव्स आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। किधर जा रही है, राइट वर्ड जा रही है। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, ए है ना। अब देखिए क्या है, इसका क्रॉस इसके ट्रफ पे लाया कर रहा है, इसका क्रॉस इसके ट्रफ पे लाया कर रहा है, तो जो नेट आप लोगों के पास रिजल्टेड वेव यहां पे बनेगी, जो रिजल्टेड वेव अब आप लोगों के पास बनेगी, वो कुछ भी नहीं होगा, वो जीरो हो जाएगा। हुआ क्या, यहां पे भी जीरो हुआ और यहां पे भी जीरो हुआ। दोनों में फर्क क्या है यार, ये अपोजिट डायरेक्शन थी और ये आप लोगों के पास क्या है, सेम डायरेक्शन। मेरे कहने का मतलब क्या है यार, सुपरपोजिशन पढ़ रहे हो ना, तो बस दो कंडीशन, दो या दो से ज्यादा वेव का मिलना सेम रीजन सेम टाइम पे। कोई पूछे डायरेक्शन, कुछ भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ये देखिए यहां पे, और डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। कोई पूछे फ्रीक्वेंसी, यार सेम भी हो सकती है, थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है, जो आप लोग बीट में देखोगे। एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकता है और एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। मेरी बात समझे, सुपरपोजिशन इज अ बेसिक फिनोमेना। इसके इफेक्ट्स को पढ़ोगे। सुपरपोजिशन आप लोगों के पास डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा,
बस सुपरपोजिशन के लिए कंडीशन क्या है, दो वेव मिले, दो वेव मिले, एक दूसरे पे फोर्स लगाएं, सेम रीजन सेम टाइम पे, या दो से ज्यादा वेव, उसको आप लोग कहते हो सुपरपोजिशन। यहां पे डायरेक्शन ऑफ वेव मैटर नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ये मैटर आप लोगों के पास नहीं करेगी, आप लोगों के पास सुपरपोजिशन आपका वेव अकर हो जाएगा, फिनोमेना अकर हो जाएगा। और अगर आप लोग यहां पे देख रहे हो सुपरपोजिशन ऑफ वेव को आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपने क्या किया, जो नेट एम्पलीट्यूड है वो आप लोगों ने वेक्टर सम ले लिया इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का, दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं इसको यहां पे डिफाइन करता हूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। अब अगर आप लोग लिखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आप लोगों के पास क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए कि आप लोग बताएं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप लोगों के पास क्या है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा कि अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स आप लोगों के पास एक जगह से पास हो रही है, तो आप लोग डिफाइन करेंगे व्हेन टू आर मोर, दो या दो से ज्यादा, व्हेन टू आर मोर वेव पासिंग, व्हेन टू आर मोर वेव पासिंग थ्रू सेम रीजन, पासिंग थ्रू क्या लिखा, सेम रीजन एट सेम टाइम, ये तो वही बात होगी, सेम रीजन सेम टाइम सुपरपोजिशन। देन आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, जो नेट या टोटल, नेट और टोटल जो आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड, जो नेट डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड होगा एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पे सुपरपोजिशन हो रही है, एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ, हमने वेक्टर सम लिया, देखो ऊपर हमने क्या लिया, हमने यहां पे क्या लिया था, ये वेक्टर सम लिया था, देख लें यहां पे हमने वेक्टर सम लिया था, इज अ वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। यार आसान सी बात है ना, मैंने मैथमेटिकली ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग सबको ऐड करोगे, और अगर इन नंबर ऑफ वेव्स हो, हर एक का एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट हो y से, पहली वाले का y1, दूसरी वाले का y2, तो जो नेट, जो आप लोगों के पास नेट एम्पलीट्यूड आएगा, नेट जो एम्पलीट्यूड आएगा y टोटल आ जाएगा, उसको आप लोग वेक्टर सम से क्या कर लो, वेक्टर सम से ऐड कर लो। लेकिन याद रखना है अप टू द nth आप लोगों के पास आ जाएगा, याद रखना है कि ये वेक्टर सम है, और वेक्टर सम में हमने देखना होगा कि कहां पे आप लोगों के पास ट्रस्ट पे लाया कर रहा है, ट्रफ जो है वो ट्रफ पे लाया कर रहा है, बहुत डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस के केस में। क्लियर है सुपरपोजिशन? फिर सुनिए, सुपरपोजिशन को अगर मैं जनरली लिखूं तो मेरे पास ये एक पॉइंट आ जाएगा, इसको लेकर सुपरपोजिशन के लिए कंडीशन क्या है, दो या दो से ज्यादा वेव हो और वो क्या करें, वो मीट करें, वो एक दूसरे के साथ मिले एट अ सेम टाइम, एक दूसरे पे सेम टाइम के साथ मुलाकात करें, बस सुपरपोजिशन हो जाएगा। तो फिर अगर आपसे कोई पूछे कि उनकी डायरेक्शन क्या होगी, यार ये सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, मे बी सेम और डिफरेंट। आपने देखा ना, डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे। एम्पलीट्यूड क्या होगा, मे बी सेम और डिफरेंट। तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम हो सकती है, थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, जो बीट में आप लोग पढ़ोगे। इसका मतलब ये चीज है कि हम लोग जब सुपरपोजिशन के इफेक्ट्स को देखते हैं, तो सुपरपोजिशन का इफेक्ट्स डायरेक्शन और फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। डायरेक्शन सेम होगी तो कोई और इफेक्ट होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो कोई और इफेक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी या फ्रीक्वेंसी डिफरेंट तो कोई और इफेक्ट होगा। हमने जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो सुपरपोजिशन आज जो हमने देखा है। अब इसके हम लोग जब इफेक्ट्स को देखेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस देखेंगे, देन हम बीट्स को डिस्कस करेंगे, एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे स्टैंडिंग वेव्स को। लेकिन फिर मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूं, सुपरपोजिशन आपके पास दो या दो से ज्यादा वेव्स का मिलना, जो मर्जी डायरेक्शन हो, जो मर्जी वहां पे फ्रीक्वेंसी हो, चेंज हो सकती है, स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है, बस वो दोनों मिले तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, प्लस होगा। या फिर आप लोगों के पास उस रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है उसका इंपैक्ट, वो डिस्टर्बेंस ज्यादा होगी, कम होगी, या बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इस चीज को आप लोग कहते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आखिर में एक स्टेटमेंट सुन लें, जब आप लोग इंटरफेरेंस, बीट या स्टैंडिंग वेव की बात करोगे, वो सारे सुपरपोजिशन के इफेक्ट्स हैं।
इसका मतलब है एवरी इंटरफेरेंस इज द इफेक्ट ऑफ सुपरपोजिशन, बेस करेगा सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन होगी तो इंटरफेरेंस होगा, सुपरपोजिशन होगी तो बीट होगा, सुपरपोजिशन होगी तो स्टैंडिंग वेव बनेगी। लेकिन हर इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन नहीं होता, हर इंटरफेरेंस बीट भी नहीं होता। तो आप लोग एक जेल में चीज रख लें, लेट अज्यूम कर लें, ट्रिक्स देख, सुपरपोजिशन इज द फादर, हाँ ये है फादर है, हर केस में होगा। तो इसके तीन बेटे हैं, वन इज नोन एज बीट, other is known as interference and the third one is known as standing wave। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों को वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, इसको खुद थोड़ा देख लें, बीनीथ दिस डेप्थ आप लोग इसको देखें तो आपका कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज।